आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टीबी के खात्मे के तईं भारत के अज़्म को दोहराते हुए इससे मुताल्लिक कामयाब हिकमत अमली को मजीद बेहतर बनाने के लिए कहा है। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने 3 नैनोमीटर का चिप तैयार करने वाली मुल्क की पहली फैक्ट्री का आगाज किया, जिसकी वजह से भारत इस सिलसिले में जदीद तरीन मुल्कों में शामिल हो गया है। जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई आज भारत के 52वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेंगे। अमेरिका और सऊदी अरब ने 142 अरब डॉलर के दिफाई सौदे पर दस्तखत किए हैं। फ्रांस के शहर फ्रेंच रिवियरा में 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 120 तमगों के साथ सरे फहरिस्त है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टीबी के खात्मे के तईं भारत के अज़्म की हिकमत अमली को मजीद बेहतर बनाने के लिए कहा है। उन्होंने 2024 में टीबी के मरीजों की जल्द तशखीस और इलाज में खातिरख्वाह पेशरफ्त की सताइश की। वजीर आजम ने कल अपनी रिहाइशगाह पर टीबी के खात्मे से मुताल्लिक कौमी प्रोग्राम NTEP के बारे में आला सतह की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने 100 रोजा टीबी मुक्त भारत अभियान का भी जायजा लिया, जो हाल ही में पूरा हुआ है और जिसमें मुल्क के अजला पर तवज्जो मरकूज की गई। इस मुहिम के दौरान 12 करोड़ 97 लाख अफराद की जांच की गई और 7,19,000 टीबी मरीजों का पता लगाया गया, जिनमें 2,85,000 मरीज ऐसे भी थे जिनमें टीबी की बज़ाहिर कोई अलामत नहीं थी। इस मुहिम में 1 लाख से ज्यादा नए निक्षय मित्रों ने शिरकत की। ये मुहिम जन भागीदारी का एक नमूना बन गई है। वजीर आजम ने मीटिंग के दौरान टीबी के मरीजों का तज्जिया शहरी और देही इलाकों और उनके पेशों की बुनियाद पर किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे उन ग्रुपों, खासतौर पर तामीर, कानकनी, कपड़ों के मिलों में काम करने वाले कारकुनों की शनाख्त करने में मदद मिलेगी, जिनकी जांच और इलाज जल्द किए जाने की जरूरत है। वजीर आजम ने WHO की टीबी से मुताल्लिक 2024 की आलमी रिपोर्ट की हौसला अफजा दरियाफ्त का जिक्र किया, जिसमें टीबी के वाकयात में 18% कमी आई है। साल 2015 में ये तादाद 1 लाख आबादी पर 237 थी, जबकि 2023 तक ये तादाद कम होकर 195 रह गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि टीबी से मरने वालों की तादाद 21% कम हुई और 95% लोगों का इलाज किया गया, जिससे लोगों तक इस प्रोग्राम की रसाई और मौसर होने का अंदाजा होता है। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर सीनियर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलात और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु में जदीद तरीन अंदाज की नई फैक्ट्रीज का इफ्तिताह किया। इन नई फैक्ट्रीज की इनफरादियत का जिक्र करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि यह भारत का पहला डिजाइन मरकज है जो जदीद तरीन अंदाज के 3 नैनोमीटर चिप तैयार करेगा, जो एक ऐसी बड़ी कामयाबी है जिसकी बुनियाद पर भारत सेमीकंडक्टर इख्तिरा की आलमी लीग में मजबूती से शामिल हो गया है। भारत के सेमीकंडक्टर से मुताल्लिक इको निजाम में आती हुई रफ्तार को उजागर करते हुए जनाब वैष्णव ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर के एक बड़े डिजाइन मरकज का इफ्तिताह पूरे भारत के इको निजाम को तैयार करने की जानिब एक अहम कदम है, जिससे पूरे मुल्क में मौजूद सलाहियत में इजाफा होता है। वजीर मौसूफ ने खास तौर पर कहा कि इस मरकज की खास बात 3 नैनोमीटर वाले चिप डिजाइन करने की सलाहियत है, जो दुनिया में जदीद तरीन मरकजों में से एक है, जहां ये चिप्स शुरू से आखिर तक भारत में ही तैयार किए जाएंगे और ये मुल्क का अपनी नौइयत का पहला मरकज है। We started the new Conductor Design Center of Renaissance. The key point about this center is, first time in our country, 3 nanometer chips, which are most advanced, will be designed here in India end to end. Second, many of the colleges where we have given the software tools, now we will be giving them a microcontroller based hardware kit which can be used to develop many products. That will be given to the 270 academic institutions in which we have set up the EDA tools. जनाब वैष्णव ने सेमीकंडक्टर की तकनीक सीखने से मुतालिक एक नई किट जारी करने का भी ऐलान किया, जिसका मकसद इंजीनियरिंग तलबा में हार्डवेयर से मुतालिक हुनर को बढ़ावा देना है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल पुडुचेरी में 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस, जेलों, अदालतों, इस्तिगासा और फोरेंसिक खिदमात से ताल्लुक रखने वाली अहम गुंजाइशों की मौजूदा सूरत हाल और उनकी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया।
اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب شاہ نے 3 نئے فوجداری قوانین کے نفاذ کے معاملے پر مرکز کے زیر انتظام علاقے پڈوچیری کی تعریف کی اور ان قوانین کے جلد از جلد نفاذ کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ جناب شاہ نے صرف تمل زبان میں FIR درج کرنے کی ہدایت دی اور ضرورت پڑنے پر FIR کی دیگر زبانوں میں دستیابی کو یقینی بنانے کو کہا۔ جسٹس بھوشن رام کرشن گوائی آج بھارت کے 52ویں چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لیں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج صبح راشٹرپتی بھون میں ایک خصوصی تقریب میں جسٹس گوائی کو ان کے عہدے کا حلف دلائیں گی۔ جسٹس BR گوائی بھارت کے چیف جسٹس سنجیو کھنہ کی جگہ لیں گے جو کل اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے ہیں۔ جسٹس BR گوائی امراوتی میں 24 نومبر 1960 کو پیدا ہوئے اور انہوں نے 1985 میں بار میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے سابق ایڈوکیٹ جنرل اور ہائی کورٹ کے جج آن جہانی بیرسٹر راجا S بھونسلے کے ساتھ سال 1987 تک کام کیا۔ جسٹس گوائی نے 1987 سے 1990 کے درمیان بامبے ہائی کورٹ میں آزادانہ طور پر ایک وکیل کی حیثیت سے خدمات انجام دیں اور انہیں نومبر 2003 میں بامبے ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ انہیں نومبر 2005 میں بامبے ہائی کورٹ کے مستقل جج کے طور پر مقرر کیا گیا۔ مئی 2019 میں جسٹس گوائی کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا گیا۔ پچھلے 6 سال میں وہ تقریباً 700 بینچز میں شامل رہے۔ انہوں نے آئینی اور انتظامی قوانین، سول قوانین، فوجداری قوانین اور تجارتی تنازعات سمیت بہت سے معاملات کی سنوائی کی۔ وہ بھارت کے سابق چیف جسٹس KG بالا کرشنن کے بعد بھارت کے ایسے دوسرے چیف جسٹس ہوں گے جن کا تعلق درج فہرست ذاتوں کی برادری سے ہے۔ جسٹس گوائی کے عہدے کی مدت اس سال نومبر میں ختم ہوگی۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کو یہ کہتے ہوئے ایک سخت پیغام دیا ہے کہ پاکستان میں اب کوئی جگہ نہیں بچی ہے جہاں دہشت گرد چین کی سانس لے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ دہشت گردوں کا ان کی پناہ گاہوں سے خاتمہ کر دے۔ جناب مودی نے یہ بات پنجاب میں فضائیہ کے آدم پور ٹھکانے پر اس کے عملے اور سپاہیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ پاکستان میں ایسا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کر آتنکوادی چین کی سانس لے سکے۔ ہم گھر میں گھس کر ماریں گے اور بچنے کا ایک موقع تک نہیں دیں گے، اور ہمارے ڈرونز، ہماری میزائلیں، ان کے بارے میں تو سوچ کر پاکستان کو کئی دن تک نیند نہیں آئے گی۔ وزیر اعظم نے آپریشن سندور کی کامیابی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے پاکستان میں دہشت گردوں کے 9 کیمپوں کو تباہ اور 100 سے زیادہ دہشت گردوں کا خاتمہ کیا۔ 9 آتنکی ٹھکانے برباد ہوئے، 100 سے زیادہ آتنکیوں کی موت ہوئی۔ آتنک کے آقاؤں کو اب سمجھ آ گیا ہے بھارت کی اور نظر اٹھانے کا ایک ہی انجام ہوگا، تباہی۔ بھارت میں نردوش لوگوں کا خون بہانے کا ایک ہی انجام ہوگا، وناش اور مہاوناش۔ وزیر اعظم نے آپریشن سندور کے دوران ملک کی حفاظت میں مسلح فوجوں کی ہمت، حوصلے اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ بھارت کے دفاع سے متعلق اسٹاکس میں کل کے کاروبار کے دوران 9% کا اضافہ ہوا۔ یہ اضافہ میڈ ان انڈیا دفاعی ساز و سامان کو وزیر اعظم مودی کی طرف بڑھاوا دیے جانے کے بعد ہوا ہے۔ پیر کو آپریشن سندور کے بعد قوم سے اپنے پہلے خطاب میں وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ ملک میں ہی بنائے گئے فوجی ساز و سامان کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے ملک ہی میں تیار کیے گئے ہتھیاروں کی کارکردگی کو اجاگر کیا جو اب ثابت ہو چکی ہے۔ بھارت ڈائنامکس کے شیئر کی قیمت دفاعی اسٹاکس میں ابھی تک کی سب سے زیادہ اونچی سطح پر پہنچ گئی ہے، جس میں نیشنل اسٹاکس ایکسچینج میں 9.4% کا اضافہ ہو کر یہ 1718 روپے پر پہنچ گئی ہے۔ ہندوستان ایروناٹکس کے شیئر کی قیمت میں 4.6% کا اضافہ ہوا اور یہ انٹرا ڈے کے تحت ابھی تک کی سب سے زیادہ قیمت 4645 روپے ہو گیا ہے۔ حکومت نے ہر سال 23 ستمبر کو سرکاری طور پر آیوروید کا دن منائے جانے کا اعلان کیا ہے۔ آیوش کی وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ اس تبدیلی کا اعلان گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے کر دیا گیا ہے، جس کے تحت آیوروید کا دن دھن تیرس پر منائے جانے میں تبدیلی کی گئی ہے۔ پنجاب میں نقلی شراب کے معاملے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے اور دیگر کئی افراد اسپتال میں داخل ہیں۔ یہ واقعہ امرتسر کے مجیٹھا حلقے میں پیش آیا، جہاں 4 گاؤں کے باشندوں نے ایتھنول سے بنی نقلی شراب پی لی تھی۔ اتراکھنڈ کے نینی تال ضلع کے کاٹ گودام سے آج آدی کیلاش اور اوم پروت یاترا شروع ہو رہی ہے۔
कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यात्रियों की सहूलत और हिफाजत के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। तफसील देहरादून के हमारे नमनिगार से। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए 19 यात्रियों का पहला जत्था आज काठगोदाम के लिए रवाना होगा। इस जत्थे में उत्तराखंड के 7 और महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 6 यात्री शामिल हैं। ये जत्था 12 मर्द और 7 खवातीन पर मुश्तमिल है। यात्री काठगोदाम से रवाना होकर नैनीताल, अल्मोड़ा और पित्तौड़गढ़ के मुख्तलिफ मंदिरों का दर्शन करते हुए गुंजी की जानिब सफर करेंगे। वहां से यात्री जोलिंगकोंग में आदि कैलाश और नाबिधांग में ओम पर्वत पर पहुंचेंगे। अब तक 102 यात्री इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तौहीद हक्कानी। अजीमुशान कांस फिल्म फेस्टिवल का 78वां एडिशन कल से फ्रांस के शहर फ्रेंच रिवियरा में रेड कारपेट और एक जबरदस्त इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद 12 दिन तक चलने वाले इस आलमी सिनेमा पर मबनी फेस्टिवल का आगाज हो गया है। तफसील हमारे नवानिगार से। इस फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में मशहूर और वेटरन अमरीकी अदाकार रॉबर्ट डिनेरो को एजाजी पाम डी ओर से नवाजा गया। तकरीब का आगाज एमिली बोनिम के लीव वन डे नगमे से हुआ, जिसके बाद फ्रांस के पॉप गुलकार मेलिन फार्मर ने अपनी मौसीकी से फिल्मसाज डेविड लिंच को खराज पेश किया। कांस फिल्म फेस्टिवल की सदर जूलियट बिनोशे ने अपने खिताब में आलमी मसाइल जैसे जंग, मौसमियाती तब्दीली पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि फन इंसानी दर्द को बयान करने का अहम जरिया है। इस फेस्टिवल में भारत एक बार फिर आलमी सिनेमा के स्टेज पर चमकने के लिए तैयार है। फेस्टिवल की जूरी मेंबर पायल कपाड़िया ने भारत की नुमाइंदगी करने के बाद इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मरतबा फेस्टिवल के क्लासिकी जुमरे में भारत के मशहूर फिल्मसाज सत्यजीत रे की फिल्म अरनियर दिन रात्रि दिखाई जाएगी। आकाशवाणी दिल्ली से नीलम कौशिक और आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तौहीद हक्कानी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कल जद्दा में वसीतर स्ट्रेटेजिक इक्तिसादी साझेदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इनमें मसनूई जहानत, तवानाई और हिफ्ज़ान सेहत के शोबों में सरमायाकारी के साथ साथ $142 अरब मालियत के हथियारों का समझौता भी शामिल है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 10वें दिन महाराष्ट्र ने तमगों की तादाद में 100 का हिंसा अबूर कर लिया। 120 तमगों के साथ महाराष्ट्र सरे फहरिस्त है। इनमें सोने के 46 और चांदी के 38 तमगे शामिल हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमायां जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उस बयान को सफ़े अव्वल की शहसुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दुश्मन को तबाही के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने कल पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा किया और जवानों से बातचीत की। रोजनामा मिलाप ने CBSE के 10वीं और 12वीं जमात के नतीजों के ऐलान की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार के मुताबिक नताइज के मामले में इस मरतबा भी लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ा है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने जस्टिस गवई की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने की खबर को नुमायां जगह दी है। अखबार के मुताबिक जस्टिस गवई जस्टिस संजीव खन्ना की जगह लेंगे, जो गुज़िश्ता कल चीफ जस्टिस के ओहदे से सुबुकदोश हो गए। और आखिर में खास खबर एक बार फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टीबी के खात्मे के तईं भारत के अज़्म को दोहराते हुए इससे मुताल्लिक कामयाब हिकमत अमली को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कहा है। मरकजी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने 3 नैनोमीटर का चिप तैयार करने वाली मुल्क की पहली फैक्ट्री का आगाज़ किया, जिसकी वजह से भारत इस सिलसिले में जदीद तरीन मुल्कों में शामिल हो गया है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई आज भारत के 52वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेंगे। अमेरिका और सऊदी अरब ने $142 अरब के दिफाई सौदे पर दस्तखत किए हैं। फ्रांस के शहर फ्रेंच रिवियरा में 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 120 तमगों के साथ सरे फहरिस्त है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।